Hey guys, how are you? And first of all, thank you very much for your support. Even though I'm not comfortable recording myself, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाऊँ डेली. कभी एक बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं नेचुरली इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरा के सामने. खैर, आज का टॉपिक. आज मैं इन भाई साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ. पता नहीं आप इनको जानते हैं नहीं जानते हैं. अगर आपको थोड़ा क्वालिटी एंटरटेनमेंट पसंद है, आप 80s के बंदे हैं, तो आपको शायद पता होगा कि ये कौन है. जी हाँ, ये हैं हमारे प्रिय जसपाल भट्टी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे. काफ़ी टाइम हो गया इनका स्वर्गवास हुए, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे. लेकिन यार क्या बंदा था. मैं जब भी अपने फ्रेंड से कई बार बात करता हूँ, हम आर्ट, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, मेरे मुंह से शायद साल में 1 या 2 बार तो भट्टी साहब का नाम निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है ना. मैं भले ही किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं ये फ़ैन वर्ड में भी नहीं मानता, मैं किसी के पीछे ऐसे दीवाना नहीं हूँ कि उसके पीछे भागूँ. लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो अगर होते, मेरे को मौका मिलता, मैं ज़रूर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता, ज़रूर उनका ऑटोग्राफ लेता, क्योंकि मैं इतना अप्रिशिएट करता था वो लोग करते थे. अब जसपाल भट्टी साहब जो हैं, इनको लेके मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. अब ये वे अहेड ऑफ हिज टाइम का मतलब क्या है? वे अहेड ऑफ हिज टाइम का मतलब ये है कि उस बंदे ने तब उस लेवल की कॉमेडी करी जो आज के लल्लू लाल करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आज कोई भी आप कॉमेडी शो ले लो, आप स्टैंड अप कॉमेडी शो ले लो, कुछ भी ले लो, वो बॉर्डर लाइन वल्गर हो गई है. आधे ज़्यादा हम रिलेट ही नहीं कर पाते ये बंदा क्या कह रहा है. अब एक बंदा प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने वाला बंदा, एसी में बैठने वाला बंदा, कॉमन बंदे की क्या क्या उसके लिए कॉमेडी करेगा जब वो रिलेट ही नहीं कर सकता उसके साथ. अब भट्टी साहब जो हैं, अब जो मिसेस भट्टी हैं, मिसेस सविता भट्टी जी, उनका मैंने एक पॉडकास्ट सुना. सच अ स्वीट एंड टैलेंटेड लेडी. उस टाइम पे उन्होंने जर्नलिज्म किया था, उसके बाद में वो भट्टी साहब के साथ लगी हुई थी. उनका टैलेंट अभी भी दिखता है. तो वो कह रही थी कि एक आम आदमी जो है वो भट्टी साहब से उम्मीद करता था कि यार ये बंदा हमारी आवाज़ लेके जाएगा. और वो इतने चतुराई से, इतने क्लेवरली करते थे, इतने क्लेवरली करते थे कि वो कॉमन इशू जैसे करप्शन हो गया, उसको लेके वो बंदा एक वीडियो बना देता था. एक उसको लेके उस टाइम पे स्किट बोलते हैं ना, कॉमेडी स्किट बना देता था. और वो इस तरीके से बनाता था कि जिस अथॉरिटी को वो उसमें टारगेट कर रहा है, उनको भी हंसी आती थी, वो भी कहीं ना कहीं अपने जो है रास्ते सुधार लेते थे या काम पे लग जाते थे. मतलब ये होता है एक तरीका, वो सबको जोड़ देते थे. शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो उनकी कॉमेडी से ऑफेंड हुआ हो. ठीक है. किसी ने बीच में कहा था कि जो कॉमेडी में गाली गलौज करते हैं, वल्गैरिटी डालते हैं, ये वैसा ही है कि तुम कोई गंदा सा सालन या सब्जी बना देते हो, उसमें मसाले डाल देते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो कि नहीं हो पाता. तो वही है. दैट वाज कॉमेडी वाज क्लीन, हिज कॉमेडी वाज मीनिंगफुल, हिज कॉमेडी वाज एट द एंड ऑफ द डे कॉमेडी. भाई मैं अभी भी फ्लॉप शो, अगर आपको नहीं पता जसपाल भट्टी साहब कौन है क्या है, आप जाके यूट्यूब पे फ्लॉप शो देखो फ्री में. ठीक है. और भी हैं उनके शोज़, आप देखिए. मैं तो खाली बैठे ही देखता रहता हूँ. और आपको रियलाइज़ होगा कि जो जो मैंने इस वीडियो में बोला ना, 100% सही है. आप जाओ देखो, अप्रिशिएट करो भट्टी साहब को, तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्यों मैं आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट को इतनी वैल्यू नहीं देता. और इट्स नॉट द सेम. एंटरटेनमेंट नहीं है आजकल, बस टाइम पास चल रहा है. एंटरटेनमेंट तभी था. हमें को रियलाइज़ हुआ कि हमारे बड़े बूढ़े क्यों कहते हैं भैया आने वाले टाइम पे चीज़ें अच्छी नहीं हो रही. ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो, आसान हो रही है, हाँ, अच्छी नहीं हो रही है. लेकिन भाई भट्टी साहब द लेजेंड, भट्टी साहब रॉक्स. लव यू भट्टी साहब.